माधुरी मुझे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज अनंत बड़े तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज गिरिराज एवं मंचस्थ विराजमान कपूर चरण जय भक्ति वेदांत संत महाराज कपूर चरण भक्ति वेदांत महाराज कपूर चरण वेदांत पद्मनाभ महाराज एवं कपूर चरण रामचंद्र प्रभु कपूर चरण श्रीपाद गोकुल चंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद पूर्वद सज्जन वृंद हरि कथा पिपास सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम स्वीकार। आज श्रीमद् भागवत कथा की 6वां दिवस है। कथा की विषय वस्तु आज हम वर्णन करके जा रहे हैं, विशेष करके परात्पर पुरुषोत्तम अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक वर्णन श्यामसुंदर जिन्होंने सर्वोत्तम लीला को जगत में प्रकट कराया, जिसे कहा जाता है रास लीला। गोलोक नित्य वृंदावन धाम में कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ ये लीला आस्वादन करते रहते। जगत जीव के कल्याण के लिए ही स्वयं भगवान उस नित्य धाम से परिकरों के साथ जगत में सुकर कराते। और इस कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे तो संसार से मुक्त हो गए साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इस राष्ट्र की अंतिम श्लोक में भी वर्णन करते जा रहे हैं। भक्ति पराम भगवती कतिरप्प कामो हृदरोग आसु अपिनति अचिरीन अधीरता। संसार के जीव की सबसे बड़ी रोग बीमार क्या है? अरे काम रोग। काम क्रोध के जितना इतना सहज नहीं है। बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग माया देवी की भूमि से आंखों की भ्रूभंगी से वो गिर जाते हैं। जिसके उदाहरण भी देते हैं, शिव जी की कथा भी श्रवण कराया। समुद्र मंथन के समय जब अमृत उड़ने लगे, सभी लोग अमृत के लिए और कैसे लपक पड़े, किंतु जब जहर विष जब आई तब एकमात्र शिव जी ही उसकी ग्रहण किया था। और जब अमृत के देख करके देवता और असुर लोग दोनों ही लड़ने लगे, और उस समय स्वयं भगवान मोहिनी रूप धारण करके और अमृत को देवताओं के पिलाया और असुरों की वंचना कर दी। उस समय स्वयं भगवान श्री हरि की जो मोहिनी रूप इतने सुंदर कौन वर्णन कर सकते हैं। उस समय शिव जी विराजमान नहीं थे। परवर्ती काल में शिव जी भगवान
कहने लगे मैं आपको मोहिनी रूप दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने पहले तो माना किया, शिव जी मेरे मोहिनी रूप के कोई एक बार दर्शन कर लेते हैं वो पागल हो जाए। किंतु शिव जी बार बार प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान श्री हरि वह मोहिनी रूप के प्रकट कराया। और शिव जी जैसे महायोगी इंद्र आदि के संयम करने वाले और मोहिनी रूप के देखते ही शिव जी दौड़ने लगे उनकी आलिंगन करने के लिए। और स्वयं भगवान मोहिनी रूप से त्रिभुवन अनंत गुण विश्व ब्रह्मांड के उनको घुमाया, फिर उसी स्थल पर आ। तो इसी प्रकार दिखाते हैं भगवान की जो मोहिनी रूप, भगवान की जो माया, उसकी जितना जीवों के लिए कभी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी भी ऐसे भी कथन है, अपने कन्या के रूप दर्शन करके ब्रह्मा जी भी काम में मोहित होकर के दौड़ने लगे। इसलिए कहते नारद ऋषि की भी कथा भी वर्णन है। ये नारद ऋषि भी भगवान को वह सुंदर मोहिनी रूप आदि दर्शन करके कैसे मोहित हो जाते। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े जगेंद्र मनिंद्र ज्ञानेंद्र भी जय उसके जीत नहीं सकते हैं। और दूसरी की बात क्या कहे, इसलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला की अंतिम में भी कह रहे हैं, यदि रासलीला की कथा कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करे, कीर्तन करे, तो पति अवश्य ही काम के जीत लेते हैं और साक्षात भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए विकृतम प्रभुति वेदांत विष्णु श्रद्धान्वितो, कैसे श्रवण करना चाहिए ना, अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। ये रासलीला कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर, वैकुंठाधिपति नारायण भी नहीं, अथवा अयोध्यापति रामचंद्र भी नहीं कर रहे, द्वारकाधीश कृष्ण भी नहीं, यहां तक तो मथुराधीश कृष्ण भी नहीं। कौन कर रहे हैं? ब्रजनंदन श्याम सुंदर। ऐसी लीलाओं की कोई कथा श्रवण कीर्तन करें, उनके हृदय में पहले प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ हृदय में जितनी प्रकार के काम क्रोध आदि अपने आप नाश हो जाते। इसलिए इस रासलीला को अति श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। ये रासलीला कोई काम कीड़ा नहीं है। देखने में तो काम जैसे लगते हैं, किंतु वास्तव ये अपराकित दिव्य लीला से भी कहा जाता है। इसलिए इस लीला को कहा जाता है काम विजयी लीला कहा जाता है। काम विजयी लीला कहा जाता है। किंतु स्वयं भगवान कृष्ण यही रासलीला को प्रकट कराने के लिए पहले उन्होंने और दो लीला प्रकाश की। स्वयं भगवान दर्शन कराते हैं। ये मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, जीव अपने को ब्रह्म कहा करके अहंकार में पड़ जाते हैं और पतित हो जाते हैं, किंतु पर ब्रह्म भगवान दिखाते कि मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान के जो लक्षण उसमें भी दर्शाते हैं। भगवान ने क्या किया? आग पी लिया, दावानल पान कर लिया। मनुष्य के संभव है? ये संभव नहीं। ये श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इसलिए परीक्षित महाराज के अनेकों कथा श्रवण कराया है। इसलिए
उन्होंने विशेष करके 2 लीला को जगत में प्रकट कराया, अर्थात रासलीला करने के पहले कृष्ण 2 लीला को जगत में प्रकट कराया। एक है कालिय दमन लीला और दूसरी गिरिराज धारण लीला। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कोई कहते मैं भगवान हूं, कोई एक बार उठा करके देखे गिरिराज धारण, गिरिराज के उठा करके दिखाए कि मैं भगवान हूं। कोई एक बार कालियों की हजारों फोनों पर नृत्य किया भगवान ने, कोई कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसी प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की अनेकों मधुर मधुर लीला कथा श्रवण कराया। समय संक्षेप होने के नाते कुछ लीला को तो हम छोड़ देते हैं, और अनेक भी वक्ता भी है, समय भी हमारे पास उतना ही है। फिर अनेकों प्रकार लीला भी हम प्रस्तुत करते हैं, फिर नाटिका आदि प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोगों की चित्त मन भगवान में लगे रहे। जैसे काल कैसे सुंदर राधा जी की जन्म महोत्सव पर भक्त लोगों ने ऐसे सुंदर नाटिका प्रस्तुत किया, नृत्य आदि के द्वारा सबके चित्त को हरण कर ले। भगवत कथा श्रवण तो उसी की फल है, ये हमारे हृदय मन लग जाए। लोगों के एकत्रित करने की एक ही कारण है, कैसे भगवान का हम भजन करें, और कोई कारण नहीं है। एकत्रित करने की कारण एक ही है, ये किसी न किसी प्रकार से जेन तेनो प्रकारेण कृष्ण मनो निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से मेरे मन भगवान में लग जाए। विषय के लोग, संसार के लोग संसार में मन लग जाते हैं, और उसमें ही वो 24 से 24 घंटे चिंतन आदि करते रहते हैं। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, यह मन को भगवान में कैसे लगाए। कामा देशात भयात स्नेहात भयं और भक्ति आदि के द्वारा हम भगवान में कैसे लगाए। कामात गोपा, गोपियां समस्त कामना वासना के भगवान में लगाया, इसलिए भगवान को प्राप्ति करें। देश आदि के द्वारा, हिंसा आदि के शिशुपाल देश आदि करने लगे, वो भी भगवान की प्राप्ति करें। भय कंस दिवारात्र मृत्यु भय से रहते थे, विष्णु मुझे मार डालेंगे, इसलिए कंस एक एक करके असुरों के ब्रज में भेजा कृष्ण को मारने के लिए। दिवारात्र वही चिंतन है, इसलिए भय के द्वारा भी कृष्ण प्राप्त कर ली। कामा देशात भयात स्नेहात, स्नेह आदि के द्वारा पांडव लोग भगवान की भी प्राप्ति की। संबंधात, संबंध आदि के द्वारा जादवगण भगवान की प्राप्ति किया। और कहते हैं क्या, नारद जी कहते हैं मैं भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। वयम भक्ति विभु, भगवान की प्राप्ति करने के लिए उपाय बताते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपाय उसी की कहा जाता है, जहाँ हम भक्ति के अनुशीलन करें। और उस भक्ति में विशेष करके गोपियां जिस प्रकार कृष्ण चिंतन में डूबे रहते थे, उसी प्रकार मेरे मन सदा सर्वदा कृष्ण के चिंतन में डूबे रहे। इसलिए भागवत कथा आदि श्रवण की फल उसी प्रकार है, जे मन
हम भगवान में लगाए और कुछ नहीं। और इसी प्रकार लगाते लगाते एक दिन ये शरीर को छोड़ करके शुद्ध दिव्य अपराकित शरीर को हम प्राप्त करके भगवत धाम में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार सांप अपने केंचुल के जैसे छोड़ करके जैसे बाहर निकल करके आ जाते हैं, उसी प्रकार साधक भगवान के चिंतन करते करते ये शरीर को छोड़ करके दिव्य अपराकित धाम में वो चले जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को कृष्ण की मधुर लीला कथा यदि श्रवण कराया। कल हम लोग ने धनुकासुर वध की प्रसंग भी सामान्य रूप में भी आलोचना किया, ये कैसे बलदेव प्रभु धनुकासुर यानी गर्दभासुर को कैसे मारा। इसके पश्चात कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, जिस लीलाओं की सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया। कालिया दमन की लीला भी वर्णन किया, जो कालिया वृंदावन में जमुना की जल में ये जमुना जल को जो है दूषित कर दिया था, और वो कालिया के किस प्रकार उस जमुना से बाहर निकाल करके और उनके रमणोक द्वीप में भेज दिया। ये सब कथा भी वर्णन किया, सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के निकट ये प्रश्न करने लगे, कालिया वो वृंदावन में जमुना की ह्रद में क्यों रहने लगे, कारण क्या है? तो उस कथा प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज वास्तव रूप में ये कुद्रु और विनोता, कश्यप ऋषि के दो पत्नी कुद्रु और विनोता, ये एक दिन दोनों ही विचार करने लगे। सूर्य के घोड़े जो है वो किस रंग के हैं, और दोनों ही इसी प्रकार करने लगे, यदि जो हार जाएंगे वो उसके लिए दासी बन जाए। कुद्रु ने कह दिया, ये सूर्य के घोड़े जो है उसके रंग कृष्ण वर्ण है, किंतु वास्तव रूप में सूर्य के घोड़े के रंग कैसे था? वो सफेद वर्ण था। विनोता ने कहा था ये कृष्ण के सूर्य के घोड़े के रंग सफेद, किंतु देखो कुद्रु के जो पुत्र थे ये सब सर्पकुल था सब। जब उनके पता चला ये सूर्य के घोड़े के रंग सफेद वर्ण, तब ये किया कि सारे सर्पकुल दूर से घोड़े के ऊपर ऐसे आच्छादन किया, और कुद्रु ने कहा देखो घोड़े के रंग कैसे। तो उस समय इसी प्रकार छल से कपट से विनोता की जो है दासी बना ली। परवर्ती काल में विनोता के पुत्र गोरुर के पता चला, तो गोरुर ने किया कि उनके बोले देखो मेरे माँ को दासी से मुक्त करा। बोले तुम्हारे माँ के दासी पद से मैं मुक्त करा सकता हूँ, एक ही है यदि स्वर्ग से अमृत हम लोग के पान कराओ। तो उस समय गोरुर ने किया कि स्वर्ग में गए, अमृत को लेकर के आए, अमृत की कुंभ जो है कलश लेकर के आए, और उस समय इंद्र विचार करने लगे ये सर्पकुल यदि अमृत को पान कर ले तो सारी पृथ्वी ध्वंस हो जाए, कि जो अमृत पान करने से अमर बन जाए। इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण वेश बना करके आए
और गरुड़ जी उनको कहने लगे ये अमृत ले लिया और मेरे माँ को आप दासी से मुक्त करा दीजिए। और उस समय इंद्र वहीं पर आए ब्राह्मण वेश बना करके और कहने लगे देखो ये अमृत पान करने के लिए विधान है, तुम लोग जाओ स्नान करके आओ, पवित्र नदी में स्नान करके आओ। आज वो लोग स्नान करने के लिए गए और उस समय वो अमृत को लेकर के इंद्र चले गए। गरुड़ जी जहां जहां पर ये कलश को रखा था और आज तक भी उस स्थान पर मनाते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। संक्षेप में तो पुराण की कथा जो पुराण में है, आज तक भी वृंदावन में वह कदम्ब वृक्ष है, जिस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी बैठे और वहीं पर भी रखे, आज तक भी वो वृक्ष विराजमान है। और सर्पकुल जब आए देखा तो अमृत नहीं है, सोचने लगे अमृत यहाँ पर गिर गए। और वो सर्पकुल ने सर्प क्या करने लगे ना, अपने जिहा के द्वारा चाटने लगे, इसलिए सर्प के जिहा क्या हो गया, 2 भाग हो गया। आप लोग देखेंगे सांप के जिहा कितने हैं, 2 हो गए। इस प्रकार की कथा उसी प्रकार की वर्णन करते हैं। और गरुड़ जी और कालियों में सदा सर्वदा देश भाव रहने लगे। और गरुड़ जी एक सांप को इतने पिटाई करते थे और वो लोग त्राही त्राही मांग करके दौड़ने लगे, कहाँ रहे। तो ये कालियों की कथा उसी प्रकार है। ये वृंदावन के हृदय में जहां पर सौभरी ऋषि भजन करते थे, क्योंकि सौभरी ऋषि के स्थान वो था। सौभरी ऋषि के प्रसंग कथा भी सुखदेव गोस्वामी पाद बताया। ये सौभरी ऋषि कली के जल में हृदय में रह करके 10,000 साल तक कठोर तपस्या की और मछलियों की ग्राम्य वृत्ति जानी, उनकी प्रेम आदि देख करके उनके हृदय में काम भाव जागे। बोले क्यों, कारण क्या है? कारण इसी प्रकार है, सौभरी ऋषि जब तपस्या कर रहे थे और उस समय कलयुग के जल में कुछ स्त्री और पुरुष मछली जो है विलास आदि कर रहे थे। और इतने समय गरुड़ जी उस स्थान पर पधारे और गरुड़ जी उस पुरुष मछली को जो है पकड़ लिया, खा लिया। और उस समय स्त्री मछली सौभरी ऋषि के पास जाकर के शिकायत कर दिया। उस समय उन्होंने सौभरी ऋषि गरुड़ जी को अभिशाप दे दिया, ये गरुड़ तुम जो इस स्थान पर आ जाओ तुम्हारी मृत्यु। गरुड़ जी महाभागवत है, तथापि गरुड़ जी उनकी अभिशाप को स्वीकार कर ले, इसलिए गरुड़ जी उस स्थान पर नहीं आते थे। देखो महाभागवत के चरण में अपराध के फलस्वरूप उनके हृदय में काम वासना जगी। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं, महतों के चरण में अपराध होने पर हृदय की जीव के हृदय में कर्म वासना जग जाता है। और उस समय सौभरी ऋषि के हृदय में जब काम वासना जगी, उन्होंने गए मंदहतार राजसभा में गए और उस समय मंदहत के 50 कन्याएं विवाह के योग्य थे और बोले हम विवाह करना चाहते, किंतु किसी कन्याओं ने विवाह करने के राजी नहीं, क्यों? उनके शरीर बहुत दुबले पतले, क्षीण शरीर, कौन शादी करे? सभी कन्याओं ने इनकार कर दिया, हम शादी नहीं कर तुम्हारे साथ।
देखो ऋषि ने क्या की, जोग बल से इतने सुंदर रूप बनाया और बना करके जब पुनः सभा में गए और उस समय मंदाता की सारे कन्याएं कहने मैं शादी करूंगा, मैं शादी। उस समय सौभरी ऋषि 50 रूप धारण करके मंदाता की 50 कन्या के साथ विवाह आदि की। ये समस्त कथा भी सुखदेव गोस्वामी पाद बनाए। इसलिए वह स्थान पर कालिय रहने लगे। किसके स्थान पर? सौभरी ऋषि की वह स्थान पर रहने लगे और कालिय विष के द्वारा, जहर के द्वारा उस स्थान को ऐसे दूषित कर दिया था। स्वयं भगवान विचार करने लगे, मेरे लीला ललाम भूमि है वृंदावन जैसे मधुर धाम, इस वृंदावन धाम में ये कालिय कैसे रहे? दुष्ट के लिए इसको भी बाहर निकालना था। एक दिन कृष्ण कुछ गेंद आदि खेलने के सखाओं के साथ वहीं पर आए और कृष्ण जानबूझ करके उस काली के जल हृद में कूद गए और जहां पर कालिय रहता था, जिसके हजारों फन था, एक नहीं, फिर अंत में स्वयं भगवान कृष्ण कालियों के फन पर नृत्य आदि करने लगे और उस समय कालिय मरने वाला था। कलियों की अनेकों पत्नियां थी जिसके नागपत्नी के नाम से जाना जाता है। इसके भी बहुत सुंदर रूप में हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं किस प्रकार स्वयं भगवान कालियों के फन पर नृत्य किया। आप पता है? 1200 कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया, अरे काली देह पे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया, अरे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, अरे काहे को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया, काली को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। वो समय मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया। तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव
जब स्वयं भगवान काली हजारों खंड पर नृत्य आदि करने लगे और उनके मुंह से खून निकाल मरने काली मन में विचार करने लगे, ये मेरे पत्नी कभी कभी कृष्ण के बारे में सुनाते थे, किंतु कालिय विश्वास नहीं करते थे कृष्ण संग भगवान है। किंतु जब उनकी मुंह से खून निकाल लगे, मरने वाले थे, कालिय मनी मन स्वयं भगवान के चरण में अपने को समर्पित किया और स्वयं भगवान कालिय की भी कृपा भी की और उनके शीश पर अपने चरण चिन्ह दिया और उनकी कहने लगे, जाओ तुम यहाँ से वृंदावन से रमणक द्वीप में जाओ, वहीं पर रहो। उस समय कालिय कहने लगे, मैं इस स्थान को छोड़ करके जाऊं तो गरुड़ आकर के मुझे मार डालेंगे। उस समय स्वयं भगवान कहने लगे, कालिय मैं तुम्हारे सिर पर मैं चरण चिन्ह दे दिया, अर्थात मेरे चरण चिन्ह में ये ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह देख करके गरुड़ तुम्हें कभी आक्रमण करेंगे नहीं, कभी तुम्हें मारेंगे नहीं। इस प्रकार कालिय जमुना ह्रद से चले गए रमणक द्वीप। वो रमणी द्वीप आज तक कहते हैं फिजी कहा जाता है, पृथ्वी के संपूर्ण रूप से दक्षिण भाग में। ऑस्ट्रेलिया के आगे न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड के भी आगे जब चलते हैं वहाँ पर वो द्वीप है, फिजी द्वीप कहा जाता है। आज तक भी वहाँ पर सुंदर दिव्य मंदिर भी है। अनेकों वहाँ पर टापू तो है, किंतु एक टापू जहाँ पर कहा जाता है ये वहाँ पर कालियानगा अभी तक भी विराजमान है। अभी जिस प्रसंग की कथा हम अभी कीर्तन कर रहे थे, ये स्वयं भगवान जब कलियों के सिर पर जब नृत्य करने लगे, कलियों की पत्नियां, नागपत्नियां मानी मन विचार करने लगे, ये हमारी पत्नी तो दुराचारी है, दुष्ट है, इसके मर जाना ही उचित है। उस समय नागपत्नियां अनेक स्तुति आदि की, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की वह नागपत्नी की स्तुति भी श्रवण कराया। जैसे एक स्तुति में आप लिखन कर वर्णन करता हूं। कश्यानुभावो अशन देव विदमहि तवांग्रि रेणु परषधिकार जद वंशया श्रीललनार्चरत्तपो विहाय कामान शुचिरंधित व्रता। वह नागपत्नियां, कलियों की पत्नियां स्तुति करने लगे, हे प्रभु मेरे दुराचारी पति कौन सा जन्म में ऐसे कर्म किया, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की भी दुष्प्राप्त आपके चरण कमल को जो है सिर पर धारण किया और आपने ऐसे चरण कमल को दिया। इसलिए कश्यानु अष्ट देव विदमहे तवांग्रि रेणु परषाधिकार, श्री ललना लक्ष्मी दी के लिए भी संभव नहीं। और आप ऐसे दुर्लभ चरण कमल को आप कैसे स्थापन किए। इसी प्रसंग में हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं, पूर्व जन्म की कालिया जीवन की इतिहास भी बताते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार संत महात्मा की कृपा यदि नहीं हो, वास्तव रूप में हम भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कालिया की जीवन की इतिहास पुराण में भी व्यासदेव जी भी लिखा, अनेकों उनकी कथाएं हैं। कल्प भेदेशु हरि कथा, कलिया की एक जीवन की कथा हमारी आचार्य पाद वर्णन करते हैं। कालिया पूर्व जन्म में एक राजा थे, शौर्यवीर्यशाली राजा थे वो। उनके परिवारजन सब सुखी थे, सब राज परिवार सब सुखी थे, किंतु कालिया के पेट में सदा सर्वदा दर्द होता है, कष्ट होता था, पेट की बीमारी इतने दर्द होता था वो रहसान कर नहीं पाती थी। एक दिन कोई संत महात्मा उनके राज दरबार में पधारे। संत महात्मा के देख करके कहने लगे, महाराज मुझे कोई ऐसी कृपा करें, मेरे पेट की बीमारी, ये असह्य दर्द यंत्रणा जो है दूर हो जाए। संत महात्मा कहने लगे, देखो एक काम करो, तुम्हारे बगीचा में 2 कबूतर है, उस कबूतर के पकड़ करके तुम मांस खा लो और तुम्हारे पेट के सारी बीमारी चला जाएगा, किंतु तुम्हें अपने हाथ से पकड़ना पड़ेगा। राजा ने किया कि उस बगीचे में गए, देखा 2 कबूतर को तो देखा, किंतु पकड़ना संभव नहीं था। तो फिर संत महात्मा निकल प्रार्थना करने लगे। संत महात्मा कहने लगे, देखो वो कबूतर के पकड़ने के लिए मैं आपकी उपाय बताता हूं। ये राजवेश त्याग दे करके वैष्णव वेश धारण करें। वैष्णव वेश क्या है? गले में कंठी लगाएं, गले में तुलसी माला लगाएं, ललाट पर तिलक लगाएं, और भगवत नाम जप करें। राजवेश छोड़ दीजिए, वैष्णव वेश धारण करें। उसी प्रकार राजा ने किया कि ललाट पर तिलक लगाया,
और हाथ पर जपमाला ले लिया और बगीचे पर गए। देखो वैष्णव वेश देखते ही दोनों कबूतर राजा के गोद में आकर के बैठ गए। राजा की चित्त परिवर्तन हो गया। किस लिए? विचार करने लगे, मैं अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किया जिस कर्म के फलस्वरूप मैं भोग रहा हूं, और फिर एक कबूतर, दोनों कबूतर के मार करके फिर इसे कर्मोते आ जाएगा है? इसलिए राजा के मन द्रवीभूत हो गया। राजा विचार करने लगे, नहीं मैं कबूतर के नहीं मार सकता। उस समय दोनों कबूतर कहने लगे, महाराज सुनिए, आपके पेट में दर्द के कारण मैं ही बताता हूं। आप कोई संत महात्मा के चरण में अपराध किया, जिस अपराध के फलस्वरूप आपके पेट में इतने दर्द। तो उस समय महाराज कहने लगे, वो संत महात्मा कहां है? कबूतर कहने लगे, महाराज सुनिए, अभी आपके इसी बगीचा की एक वृक्ष के गर्त में, कोठर में वो संत महात्मा विराजमान है। उस संत महात्मा की चरणामृत यदि आप ग्रहण कर लिया तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगा। तो उस समय महाराज ने क्या कि उस पेड़ के पास गए, देखा क्या पेड़ के अंदर में एक गड्ढा है। संत महाराज वहां पर जाकर के एक महाराज जाकर के कहने लगे, फिर संत महात्मा आप अपने चरण कमल को मुझे दर्शन कराइए, जिससे मैं आपके चरण कमल की धो करके वह चरणामृत मैं पान करूं। देखो ऐसे इसी प्रकार कहने के साथ ही साथ वह गड्ढा से, गर्त से एक पैर निकल करके आ गया। वो पैर कैसी था? बिल्कुल सड़ा गला जैसी था, लेप्रोसी है, मानो खून पीप से भरा हुआ था, गंध जैसा लगा है। राजा मनी मन विचार करने लगे, इस चरण के धो करके मैं कैसे चरणामृत कैसे पान करूं। फिर मनी मन विचार करने लगे, ये राजा के दूसरी चरण जरूर सुंदर होगा, ठीक होगा। ऐसे कह करके राजा ने कहने लगे, हे संत महात्मा, आप अपने दूसरी चरण को जो है प्रकट कराइए। कहने के साथ ही साथ दूसरी चरण निकल करके आ गया। वो भी इतना ही गंध, दुर्गंध युक्त था, मांस के टुकड़े मानो गिरने वाले था, कीड़े हिल 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 कर रहा था, ऐसे था। राजा देख करके डर गए, अभी क्या करें है? राजा ने क्या कि उस चरण के धो करके अपने हाथ में तो लिया है, ये कीड़े भी हाथ में भी आ गए और मांस के टुकड़े भी हाथ में आ गए है। उसको कैसे पान करें? उस समय राजा ने किया कि ऐसे तो लगाया, किंतु होठों पर तो लगाया, पान नहीं किया, अपने सिर पर लगा दी। देखो आश्चर्य की बात है, जब राजा ने वो संत महात्मा की चरणामृत को जो है केवल होठों पर लगाया, पान नहीं किया, और सिर पर लगाया, इतने सुगंध आने लगे, सारी तरफ इतने सुगंधित हो गया। और फिर संत महात्मा ने अभिशाप दे दिया, अरे मूर्ख राजन, तुम छल है, कपट है, मेरे चरणामृत के पान करने के लिए तुमने बोला, मैं चरण दे दिया और तुम चरणामृत पान नहीं किया है। छल कपट है तेरे, ऊपर से एक बोलते हो और दूसरी एक करते हो, इसलिए कहते कपट। कपट व्यक्ति के वचन दो होता है, मोधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदयतु हलाहलम। जो छल कपट व्यक्ति होते हैं
दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो ऊपर से एक का बात करते हैं और अंदर में एक रहता है। ये छल कपट के लक्षण है। उनके दो जिहा होते हैं। ये छल कपट व्यक्ति जो होते हैं उसके कितने जिहा होते हैं? दो होता है। बोलता है एक और करता है एक। ये सर्प है तू, जा सर्प होकर तू जन्म ले। देखो महाराज को अभिशाप दे दिया। उस समय संत महात्मा उस समय महाराज रोने लगे, मैं बद्ध जीव हूं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। उस समय संत महात्मा कहने लगे, जाओ मैंने तो अभिशाप दे दिया सर्पजनी प्राप्ति करने के लिए, किंतु मैं तुमको मैं वर भी दान देता हूं। दापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और तुम कालिय होकर के यानी सर्प होकर के वृंदावन में और जमुना की कालिय दह में वहीं पर रहोगे और स्वयं भगवान तुम्हें उनकी दिव्य अपराकित चरण कमल तुम्हें स्थान प्रदान करेंगे। इसलिए संत महात्मा की कृपा से ही, और देखो कालियों इतने क्रूर होते हुए पर भी भगवान की ऐसे दिव्य चरण कमल को प्राप्त किया। इसलिए कालिया की पूर्व जीवन की इतिहास और भी अनेक कथाएं हैं, समय संक्षेप है, इसलिए हम कालिया की यहाँ पर आगे की कथा आगे वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये समस्त कथा आदि वर्णन करने के पश्चात कुछ गोपियों की महिमा प्रकाश करना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी के हृदय में ब्रज गोपियों की जो भावना हृदय में है वो तो बोलना चाहते हैं, किंतु विचार करने लगे इस कथा को कैसे व्यक्त करें। आगे जाकर की भी कथा भी स्वयं राधा आदि गोपियां भी वर्णन करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों की कथा जब वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, स्वयं राधा आदि गोपियां सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट प्रकट होकर कहने लगे, नो न वदह, हे सुखदेव हम लोग की कथा अभी वर्णन मत करो, क्योंकि अनेक प्रकार के अनधिकारी लोग बैठे रहते हैं और गोपियों की ऐसे निगुण तत्व बुझाति गुजतमक कथा सभी सुनने के लिए अधिकार ही नहीं है। तथापि सुखदेव गोस्वामी पाद गुरु वाक्य के जो है शिरोधार्य करके परोक्ष रूप में गोपियों की अनेकों महिमा कथा को कीर्तन भी किया है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में राधा आदि कोई गोपियों की नाम ही नहीं है। कोई नाम है? राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, कोई गोपियों के नाम है? नाम नहीं है। बोले क्यों नहीं नाम नहीं है? इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, देखो श्रीमद् भागवत में हर श्लोक में राधा आदि गोपियों की नाम है, किंतु जो रसिक जन वो समझ सकते हैं और जो अरसिक जन वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत कौन आस्वादन कर सकते हैं? रसिकई भुवि भाव का है। निगम कल्प तरुर गलित फलम सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालय मुहु रहो रसिका भुवि भाव का। श्रीमद् विष्णु हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं श्रीमद् भागवत में सर्वत्र ही राधा आदि गोपियों की नाम है। हमारे आचार्य पाद इसी प्रकार वर्णन करते हैं। आगे की कथा हम प्रसंग यहां पर वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद
गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ जो प्रेम जो छुपे हुए थे आज धीरे धीरे मानो प्रकाशित होने लगे। गोपियां अपने अपने गृह में रह करके गोविंद के रूप गुण लीला आदि कीर्तन करने लगे, जिसके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में वेणुगीत के नाम में प्रसिद्ध कर दिए। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 21 अध्याय में वेणुगीत की प्रसंग वर्णन किया। कृष्ण जब गोचारण के लिए जब जाते हैं उस समय कृष्ण गोविंद के इतने सुंदर रूप, जे रूप के देख करके गोपियां अपने गृह में रह करके गोविंद की माधुर्य की वर्णन करते हैं। देखो संग परात्पर परतत्व भगवान कृष्ण के 64 गुण है, इसमें 64 गुण है, 64 क्वालिटी। उसमें 4 जो गुण जो है एकमात्र ब्रजनंदन श्याम सुंदर में है, किसी अवतार में भी नहीं है। लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये 3 मधुर, ये 4 मधुरिमा एकमात्र ब्रजनंदन श्याम सुंदर में ही है। इसलिए गोपियां कृष्ण की सुंदर मधुरिमा भी वर्णन किया। ये कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं कैसे उनके सुंदर रूप है। बरहा पीड़ं नटवर बोपु कर्णो कर्णिकारं बिभ्रत वासु कनकपीसं वैजयन्तीं च मालं रन्नानो रधर सुदयो पुरयन गोपवृन्दै वृन्दारनं रमणं सपद गीत कीर्ति। बरहा पीड़न नरवर बपु कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासो कनकविसं वैजयन्त मालम रंध्रानो बेनो रथ सुधय पुराण गोपवृंदै बिंदारणं सपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। कृष्ण जब सखाओं के साथ वेणुवादन करते हुए गोचारण में जाते हैं, गाय अथवा बछड़े आदि चराने के लिए जाते हैं, उस समय गोविंद के इतने सुंदर रूप वर्णन हो रहा है। कैसे सुंदर मयूरपुंछ, मयूरपंखा कैसे सिर पर धारण करेंगे। नटवर बोपु त्रिभंग ललित होकर के कैसे रहते। नटवर बोपु विव्रत वासु कनक पिसंग वैजयंती मालम, कैसे सुंदर पीतांबर धारण आदि करते हैं। और विशेष करके एक कनेर का पुष्प को भी इस कान में लगाते हैं, कभी दूसरी कान में लगाते हैं। कर्ण कर्णिकान विप्रत वासु कनक विषम वैजयंत माला, और गोपियों के द्वारा गुथे हुए सुंदर वैजयंती माला को जो है गले पर धारण करते हैं। सखाओं के कंधे पर गल बैठन देकर के चलते हैं। तिरछी नजर के द्वारा सबकी चितवन को जो है हरण कर लेते हैं। विशेष करके गोपियों की मन चित्त के कैसे हरण करके कृष्ण जाते। ये समस्त कथा हमारे आचार्य पाद ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। वह कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके सभी विपरीत दशा प्राप्त कर लेते थे। यानी चलने वाले वो स्थिर हो जाते, और जो स्थिर वस्तु जो है वो चलना शुरू कर देते। बोले गोविंद की वेणुध्वनि की ऐसी विशेषता कहा जाए। वृंदावन सखी भुवो बीतानोति कीर्तिं जद देवकी सुतोपदाब्ज लक्ष्म लक्ष्मी। वृंदावनम सखी भुवो बीतनोति कीर्तिं जद देवकी सुतोपदाब्ज लक्ष्मी। गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यं प्रेक्षादि सन्न वरतान्न समस्त सत्तम। एक सखी दूसरे सखी के निकट कहने लगी, ये सखी, ये वृंदावन कैसे मधुर है। वृंदावन सखी वो बितनोती कीर्ति,
वृंदावन की महिमा किसके द्वारा सूचित होते हैं? बोले गोविंद के चरण चिन्ह के द्वारा। आज तक भी वृंदावन में कहीं भी जाएं, गोविंद के चरण चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा। आज से कितने 5000 साल बीत गए। गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही देखो पत्थर भी पिघल गए। छोटी बैठान, बड़ी बैठान, आप जाइए कम्बवन, चरण पहाड़ यहां पर है। गोविंद वेणुध्वनि करने के साथ ही साथ पत्थर भी पिघल गए। और जहां पर गोविंद के चरण चिन्ह, केवल भगवान गोविंद के चरण चिन्ह नहीं, हिरण के चरण चिन्ह भी आपको देखने मिलेगा, मोर के चरण चिन्ह भी देखने मिलेगा, गायों की चरण चिन्ह है। क्योंकि गोविंद के वृंदावन जद देवो की शुद्ध पदार्थ लक्ष्मी। गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम। गोविंद के वेणु ध्वनि सुनते ही मोर और मोरनी है देखो नृत्य करना शुरू कर देते हैं, अपने पंख फैला करके नृत्य करना शुरू कर देते हैं। गोविंद की वेणु ध्वनि प्रेक्षण व्रतान्न समस्त वसंत गिरिराज गोवर्धन की ऊंचे स्थान से नीचे आकर के और कैसे नृत्य आदि करते हैं। यह नहीं, सुखदेव से बात करने लिए महाराज परीक्षित सुनिए। धन्नास्मुरगतयो हिरण्य एता जानंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजा दुदुम्बिर च प्रणयावलोकई। जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट गोविंद के वेणु की महिमा कीर्तन कर रहे थे, मानो साक्षात रूप में उसको दर्शन करके कह रहे हैं, धन्नास मोह मुरगतो हिरण्य एताह। साक्षात रूप में देख रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, देखो वृंदावन के हिरण और हिरणी की अवस्था देखो कैसे है। हिरणी श्री हिरण जो है, गोविंद के वेणु ध्वनि सुन करके ही बस आगे दौड़ने लगी और उसके पीछे पीछे मानो उनके पति हिरण दौड़ने लगे और दोनों हिरणी और हिरण दोनों ही गोविंद के सन्निकट में आ गए और आकर के बैठ गए। पशु जाती है, केवल गोविंद के ऐसे सुंदर रूप देख करके द्रवीभूत हो गए, अर्थात उनकी आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी और उससे स्वयं भगवान कृष्ण और वो उनकी पीठ पर हाथ थप्त पाने लगे और उससे उनके हृदय और भी द्रवीभूत हो गया। इसका धन्नास मुड़गत हिरण्य एता जानंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सकृष्ण सारा। बोले जीवन की सार क्या है? कहते हैं गोविंद भजन, कृष्ण भजन। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जरी प्राप्त करके जिन लोगों ने गोविंद भजन नहीं किया उनके जीवन व्यर्थ कहा गया है। मृदंग हमारे बजते हैं, मृदंग में क्या कहते हैं? धिक तांग, धिक तांग, जीवन व्यर्थ है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जनी पा करके जो लोग भजन नहीं करते व्यर्थ जीवन कहा जाए। जीवन की एक ही सार हम भगवान के भजन करें। सह कृष्ण सारा, कृष्ण सार दो प्रकार की अर्थ बताते हैं। एक प्रकार के मृग होता है, हिरण होता है, जिसे कृष्णसार मृग का हिरण कहा जाता है। वो काले रंग के होते हैं, वो जंगल के गंभीर जंगल में रहता है, क्योंकि विशेष करके वृंदावन की गर्मी के समय इतने तेज धूप पड़ते हैं और हिरण के शरीर में जो है काले
धब्बा पड़ जाता है। इसलिए वो हिरण जंगल में रहता है। उस हिरण के कहा जाता है कृष्ण सार मृग कहा जाता है। और दूसरी भी कहते हैं जीवन के हमारे तात्पर्य क्या है, सार क्या है, जीवन भजन भगवत भक्ति। ऐसे जीवन प्राप्ति करके, मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिन लोगों ने भगवत भजन नहीं किया उनके जीवन व्यर्थ कहा जाता है। हमारे टीकाकार इसलिए कह रहे हैं धन्नास्म मुड़गत हिरण्य एता जनपत विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा ब्रज प्रणयावलोकई। और देखो हिरण हिरणी गोविंद के सानिध्य में बैठ करके केवल आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित करने लगे। क्यों? पशु जाती है, बात तो कर नहीं पाएंगे। किंतु देखो भगवान भावग्राही जनार्दन भगवान के भाव को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए वृंदावन की एक पशु पक्षी होकर के जन्म लेना एक साधारण नहीं है। जिसे उद्धव भी कहते हैं वृंदावन के एक तृण कणा होकर के, घास होकर के मेरा जन्म हो जाए। अशाम हो चन्न रेणु जुषाम हो शाम वृंदावन किमुपि लतो सिद्धनाम जा दुस्त जो सज्जन आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी मृगम। वृंदावन में एक तृण कणा होकर जन्म, घास होकर जन्म, ये कोई साधारण नहीं है। पशु पक्षी होकर के जन्म ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि सब चिन्मय कहा जाता है। जत्किंचित न गुरुम किकट मुखांग गोष्ठे समस्त तत् सर्वानंद मुकुंद दयित लीलानुकूलं परम शास्त्रेव स्फुटमितं नष्टिंगतं जानचया ब्रह्मादिवि सस्प्रियेण मध्यम तया वंदते। वृंदावन की जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकड़े, यहां तक भी सर्प सांप आदि अथवा बिच्छू आदि जो है, मकड़ा आदि जो है, ये सब अपराकित कहा जाए। कृष्ण लीलानुकूलम, सब गोविंद की लीला के अनुकूल रहते हैं, सब लीलानुकूलम परम। वृंदावन की एक सांप कोई साधारण नहीं है वो, है? राधा गोविंद के मिलन की वो व्यवस्था कर देते। एक समय राधा कृष्ण दोनों मिल रहे थे राधा कुंड की तट पर। इतने समय राधा जी की मान हुई और राधा जी मान करके कृष्ण के छोड़ करके चले गए। कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए बहुत प्रयास की, किंतु मानवती श्रीमती राधिका मने ही नहीं। कृष्ण बंसी बजाया, किंतु देखो वो बंसी धनी राधा जी के कान में प्रवेश नहीं किया। क्यों? बोले राधा जी ने क्या की, रुई है ना, रुई लेकर के बस दोनों कान में ही लगा दी, यार टाइट हो गई। बंसी के धनी सुने तब तो राधा जी के मान भंग हो। हमें गुरुदेव कहते थे वृंदावन में कृष्ण बंसी धारण करते हैं। वृंदावन छोड़ करके मथुरा व द्वारिकापुरी में बंसी की जरूरत नहीं है। क्यों? द्वारिका और मथुरापुरी में कृष्ण थोड़ा बहुत सीरियस हो जाए तो वहीं पर सारे महिषियों आदि की मान अपने आप चला जाता है। ये भी कथा प्रसंग भी बताया। किंतु देखो वृंदावन में गोपियों की मान बनाने के लिए कृष्ण बंसी बजाते हैं। निसम्म गीतम तदंग वर्धनम, आगे जाकर के राष्ट्र की कथा वर्णन करेंगे। ये गोविंद के बंसी ध्वनि सुन करके गोपियां कैसे पागलिनी हो जाती थी। किंतु अगर राधा कृष्ण ने बंसी बजाई और राधा जी ने क्या की, रुई के लेकर के कान में लगा दी, बंसी ध्वनि गए, प्रवेश नहीं किया। कृष्ण ने विचार कर राधा जी के मान कैसे बनाया जाए। उस समय कृष्ण ने जोग माया के स्मरण करने लगे। अब देखो साथ ही साथ जोग माया
एक विशाल कृष्ण सर्प है, काले सांप के रूप धारण किया। राधा जी जा रही थी जावट के ओर, और वो पगडंडी रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, दोनों तरफ कांटे के झाड़ी है? ना आप दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, और सामने वह विशाल कृष्ण सर्प ऐसे फन उठा करके हिस 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 करके राधा जी की तरफ आने लगे। राधा जी क्या करें, आगे भी नहीं जा सकती और दाएं अथवा बाएं भी नहीं जा सकते। देखो राधा जी ने क्या की, कृष्ण 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 महाबाहु, हे कृष्ण हे महाबाहु कृष्ण रक्ष माम, मुझे रक्षा कर। ऐसे करके राधा जी कृष्ण को आलिंगन कर लिया। बोलो राधा रानी की। इसी प्रकार राधा जी के मान भी दूर हो जाता है। इसलिए मैंने इसलिए कहा रहा था, इस श्लोक में कह रहे हैं, जत्किंचित नकुल मकिकट मुखं दृष्टे समसिं तत् सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्रे वस्फुटं निश्चितं जानचा ब्रह्मादि सत्प्रियं वंदते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उस वृंदावन की धूलिकणा को बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वृंदावन की धूलिकणा कोई सामान्य नहीं है? इस वेणुगीत में सुंदर रूप में भी वर्णन किया, वंशी धनी सबको कैसे मोहित करते रहते। गोपियां अपने आप गोविंद के वेणुध्वनि की महिमा वर्णन किया है। आगे की कथा वर्णन करते हैं, ये जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट ब्रज की अनेक लीला कथा भी श्रवण कराया है। और विशेष करके चीरहरण लीला भी कथा श्रवण कराया, और आगे जाकर के गोवर्धन धारण की लीला भी कथा श्रवण कराया है। क्यों, देखो ब्रजवासी लोग बहुत सरल होते हैं धीर और दीनहीन होते हैं। ब्रज की रीति के अनुसार ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा आदि करते हैं। एक दिन की कथा है, कृष्ण प्रातः काल में उठे, देखा क्या मां यशोदा अनेक प्रकार के जब पकवान आदि बना रही थी। कृष्ण उसको देख करके बहुत चिंतित लगी, मां आज इतने रसोई क्यों बना रही। रसोई घर में गए और जाते ही मां यशोदा कहने लगे पीछे हट। हर रोज मां यशोदा गोपाल को अपने गोद में लेते हैं, किंतु आज मां यशोदा गोपाल कहने लगे गोपाल पीछे हट। सुंदर सुंदर लड्डू कचौड़ी पकवान आदि बना रहे हैं और देख करके गोपाल के मुंह से लार टपकने लगे, किंतु मां यशोदा कहने लगी गोपाल तुम पीछे हटो। गोपाल दुखित हुए, आकर के नंद महाराज की गोद में बैठे, कहने लगे आज मां मुझे गोद में लेना तो बहुत दूर की बात है, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे बोले आज तुम बाहर जाओ। इतने सुंदर सुंदर लड्डू कचौड़ी पकवान आदि बना रहे हैं, किस लिए? मेरे जन्म तिथि है कि दाऊ जी के जन्म तिथि है, माने बलदेव प्रभु का। देखो नंद महाराज कहने लगे बेटा ना तुम्हारा जन्म तिथि है ना बलदेव का। हम लोग ब्रज की रीति के अनुसार इंद्र पूजा करते हैं, इंद्रदेव कौन है पिताजी बताइए? नंद महाराज कहने लगे बेटा इंद्र स्वर्ग के राजा है। इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा है वो है। इसलिए इंद्र की पूजा हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
इंद्र पूजा करने से क्या होता है? कृष्ण ने पूछा। नंद महाराज कहने लगे, देखो इंद्र स्वर्ग के राजा है, वो पानी बरसते हैं, इसलिए ब्रज में पानी आता, बरसाते हैं और घास उगते हैं, गाय घास खाती है और गाय हमें दूध देती है। इसलिए इंद्र पूजा करने के लिए हम ये व्यवस्था आदि कर रहे हैं। देखो कृष्ण क्या कहने लगे, जी पिताजी ये बताइए, जहां के लोग इंद्र पूजा नहीं करते हैं, क्या वहां पर बारिश नहीं होती है? अच्छा, अधिक बारिश कहां पर होती है? समुद्र में है, पहाड़ों के चट्टी पर अधिक वर्षा होती है। तो देखो समुद्र में कौन इंद्र पूजा करते हैं? कभी करते हैं? और ज्यादा बारिश कहां पर है? समुद्र में। पहाड़ों के चट्टियों पर कौन इंद्र पूजा करते हैं? वहां पर भी पेड़ पौधे हैं, बारिश होती है। कृष्ण युक्ति दिखाने लगे, पिताजी देखो इंद्र है बारिश देने वाला नहीं है, ये प्रकृति स्वयं करते हैं। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, माया दक्षिणा प्रकृति स्वतेश चराचरम हेतु अनेन कौन्त्य जगत भी परिवर्तते। प्रकृतिवाद कहा जाता है। प्रकृति अपने अपने क्रिया आदि करती रहती है? समय पर गर्मी के समय आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु किसको कहा जाता है। समय पर वर्षा की ऋतु आ जाता है, वर्षा होती है। और समय पर शीत ठंडी के समय आ जाता है। प्रकृति अपने अपने कार्य आदि करती रहती है। ये प्रकृति जो जितने भी कर रही है, ये किसके आदेश से कर रहे हैं? उसके कोई तो होगा, कोई मालिक। वो कौन है? बोले भगवान, जिनकी आदेश से सूर्य चंद्र आदि उदित होते हैं, जिनकी आदेश से ये पृथ्वी जो कुछ भी देख रहे सब चलती जा रहे हैं। इसलिए वेदों में, उपनिषद में ये समस्त वर्णन किया गया। वही परात्पर प्रतत्व स्वयं भगवान है। सूर्य पूर्व दिशा पर उदित होते हैं, किसके आदेश से? स्वयं भगवान के आदेश। सूर्य पश्चिम दिशा पर छिप जाते हैं, डूब जाते हैं, भगवान के आदेश। उनकी आदेश से जीवों की जन्म मृत्यु होता है। उनकी आदेश से ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी अपने अपने कार्य करते रहते हैं। वही परात्पर परतत्व स्वयं भगवान, जिनकी चरण में सभी देवता लोग सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। कृष्ण परोक्ष रूप में कहते हैं, हे पीत, वास्तव रूप में इंद्र, हम ब्रज ये पानी देने वाला नहीं हो, हम इंद्र पूजा क्यों करेंगे? हे पीतो, देखो हम लोग ब्रजवासी है, ब्रज में हमारे अधिष्ठात्री देवता कौन है? ब्रज के अधिष्ठात्री देवता बोले गिरिराज महाराज की जय। तिलक स्वरूप कहा है। कृष्ण स्वयं कहने लगे, हे पीतो, हम गिरिराज पूजन करेंगे। देखो आकाश में बादल आते हैं, काले बादल छा जाता है, वो बादल कहां टकराते हैं? ये गिरिराज गोवर्धन में, और बारिश होती है। गुरुदेव कहते थे, देखो कृष्ण के समय द्वापर युग में ये गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंचे था, गिरिराज गोवर्धन की जो छाया जो है ये मथुरा तक भी जाता था। इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन है, 21 मील गिरिराज गोवर्धन, ऊंचाई कितने? 9 मील है गिरिराज गोवर्धन, विशाल गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कृष्ण जुक्ति दिखाने लगे, पिता हम सब गिरिराज गोवर्धन पूजा करेंगे।
क्योंकि बादल यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन में टकराते हैं, बारिश होती है, ब्रज में बारिश होती है और घास होती है, गाय घास खाती है और फिर गाय दूध देती है। इसलिए मूल कारण कौन है? हमारे गिरिराज गोवर्धन है। हम गोप जाति है, इसलिए हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखो कृष्ण ऐसे सुंदर सुंदर युक्ति दिखाया और उसके सुनते ही नंद महाराज निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया। और स्वयं नंद महाराज, उपानंद आदि ब्रज में जितने बड़े बड़े ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध थे, सबको बुलाया। इमरजेंसी मीटिंग हुई और उस इमरजेंसी मीटिंग में स्थापना की, ये आज हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे। किसको पूजा करेंगे? बोलो गिरिराज महाराज की। नंद महाराज ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, हे ब्रजवासी लोग, आप लोग ने जितने प्रकार की भोजन सामग्री बनाया वो सब गिरिराज गोवर्धन की तल्लाहटी में लेकर के आइए। राज आदेश होने के साथ ही साथ सारे ब्रजवासी लोग ये देखो गिरिराज गोवर्धन की चारी तरफ रख दिया, लड्डू कचौड़ी पकौड़ा और मिठाइयां, दावल चावल जो कुछ भी बनाया है, देखो गिरिराज गोवर्धन की चारी तरफ रख है। कृष्ण स्वयं एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए और एक स्वरूप में नंद जशोदा की स्थान पर रहे, निकट में रहे है। विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा अर्चन आदि करा करके गिरिराज गोवर्धन के भोग लाए। देखो गिरिराज गोवर्धन साक्षात रूप में ब्रजवासी के दिए हुए सारे भोजन सामग्री के गपागप खाने लगे हैं। देख रहे कि नहीं? बोलो गिरिराज महाराज की जय है। कृष्ण स्वयं कहने लगे, हे ब्रजवासी जन, आप लोगों ने कभी देखा इंद्र इसी प्रकार खाते हुए? बोले नहीं, हम लोग कभी देखा ही नहीं। भोग तो लगा देते हैं, क्षमा करें, पुजारी भोग लगा दिया और लगा करके मंत्र जप करने लगे और सारे चिट्ठियां आकर के खाना शुरू कर देते हैं। बोले देखो, ठीक से यदि भोग नहीं लगाए भगवान भी ग्रहण नहीं करते। भक्ति द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए और भक्ति द्रव्य प्रभु उलट ही ना चाहे। जो भक्त भक्ति के साथ भगवान की जब भोग लगाते हैं, साक्षात भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और जब भक्ति नहीं है, हजारों पकवान भी दे, भगवान ग्रहण नहीं करते, वो सब चिट्ठियां खा जाती। सब घर में आप देखे ना, चिट्ठियां लग गई है। बोले देखो, भक्ति के साथ भगवान की यदि दिया जाए, भगवान साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए स्वयं कृष्ण कहने लगे, ब्रजवासी जन देखो, ये गिरिराज गोवर्धन है, कैसे है आप लोग के दिए हुए वस्तु के खाना। और ऐसे गपागप हजारों हाथ निकल करके गिरिराज गोवर्धन खाने लगे। और यह भी नहीं, कहने लगे आनो रे आनो रे आनो, और भी लेकर के आओ। क्या बोला? आनो रे माने ले आओ ले आओ है। आज है बांग्ला में बोला था, अरे इसको कहा जाता है ब्रजभाषा। ये हिंदी भाषा नहीं और बांग्ला भाषा भी नहीं है। इसे कहा जाता है ब्रजभाषा, कहा जाता है ब्रज। चलो भाषा की जो लिटरेचर के जो है उसको दूसरी आनो रे आनो। आज तक भी कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने इसी लीला को स्मरण करने के लिए वहां पर एक गांव भी बैठाया। उस गांव के नाम क्या है? अनूर गांव है। क्या बंगला गांव है? क्या गांव है? अनूर गांव। आनो रे लाओ 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 है। ब्रजभाषा और बंगला भाषा एक ही जैसे, थोड़ा बहुत अलग होता है। यदि कोई शुद्ध ब्रजभाषा बोले और शुद्ध बांग्ला बोले, एक ही जैसे लगेगा। बोलने की केवल स्टाइल है बस
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। है हमारे वचन थोड़ी है, लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? आनो रे, लाओ 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 और लाओ, है और ले आओ। देखो ब्रजवासी लोग इतने उत्साहित हो गया भगवान के, हम जब लगाते भगवान जब खाते कितना आनंद होता है? इस संसार की बात सुनिए, जो आप प्रियजन की कोई वस्तु दे उसे ग्रहण करें, कितने आनंद होता है? देखो मैं कथा तो प्रसंग छोड़ दिया था। कृष्ण जब बंसी वादन करने लगे, मोर क्या करे, नृत्य करने लगे, और नृत्य करके मोर विचार करने लगे मैं गोविंद के क्या उपहार दूं। पक्षी जाती है और गोविंद, उस समय मोर ने क्या कि एक पंखा है ना उसको छोड़ दिया है, और गोविंद ने क्या की, उस पंखे को क्या रखते हैं, सिर पर धारण करते हैं। गुरुदेव इसको वर्णन करते हैं, ये कृष्ण मोर पंख क्यों सिर पर धारण करते हैं? भक्त के दिए हुए वस्तु भगवान कैसे आदर के साथ धारण करते हैं। और रस विचार में तो दूसरी है, राधा जी के नाम है, रसिक जन व्याख्या करते हैं। अब मेरे कहने की इसकी तात्पर्य यह है, ब्रजवासी लोग देखा साक्षात रूप में गिरिराज गोवर्धन ब्रजवासी के दिए हुए समस्त वस्तु के वह ग्रहण करने लगे और कहने और ले आओ। ब्रजवासी लोग दौड़ करके गए घर में और ना जाने कितने प्रकार के पकवान आदि बनाया है, फिर गिरिराज को दिया, गिरिराज ग्रहण करने लगे। दोपहर होने लगे, कृष्ण मानी मानी विचार करने लगे, मेरे ब्रजवासी लोग है बहुत क्लांत, इनको भी तो भोजन होना चाहिए है। देखो कृष्ण कहने लगे, हे गिरिराज गोवर्धन, हमारे दरिद्र ब्रजवासी जो दिया उसमें ही क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, आप प्रसन्न हो जाए सभी प्रसन्न हो जाए। देखो गिरिराज गोवर्धन मानसी गंगा और दूसरी तालाब से पानी भी पिया है, सब खाली कर दिया है। भगवान सर्वंतर्यामी विचार करने लगे, भक्त की प्रसाद तो होनी चाहिए ना है। इसलिए देखो जोग माया के द्वारा कहेंगे सारे बर्तन अपने आप फिर पुनः भर गया। भगवान की उच्छिष्ट महाप्रसाद है। देखो कृष्ण कहने लगे, ब्रजवासी जन आइए हम लोग सब गिरिराज गोवर्धन की इस महाप्रसाद को हम ग्रहण करें है। ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, हाथ धोते ही नहीं है, आज समझिए है, ये सब रागात्मिक जन है। सुनिए ब्रजवासी किसको कहते हैं, इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता भवित तन्मय तो भवेद भूसा रागात्मिक कदिता। ब्रजवासी जन उसी कहता है जो रागात्मिक जन, कृष्ण के नित्य परिकर जो है उसके रागात्मिक जन कहा जाता है। राग आत्मिका इति रागात्मिका है। ब्रजवासी इनकी कोई बाहर की वस्तु मत दिखिएगा, हाथ धोया कि नहीं धोया है, वो झूठन फूटन नहीं मानते है, स्वयं अपने झूठन कृष्ण को खिलाते हैं। लेक लाडू ले लिया, आधा खाई और आधा गोपाल को खिलाते हैं। कौन खिलाएंगे, आप खिलाएंगे? नहीं खिला सकते है। देखो यहां तक भी गोपाल के साथ कभी कभी हास भी करते हैं। मधुमंगल कहने लगे, देखो मैंने एक सुंदर रसगुल्ला मिला, गोपाल कहने मुझे खिलाओ। कृष्ण कहने लगे, एक मधुमंगल कहने लगे तुम आंख बंद करो। कृष्ण आंख बंद कर दिया और सारे सखा लोग वो रसगुल्ले को खा लिया, और कृष्ण आंख बंद करके ऐसे मुंह फाड़ करके रहे। 2-4 मिनट होने के बाद कृष्ण आंख खोले, बोले आंख खोला तो मधुमंगल ने क्या की, एक फूल जो है उनके मुंह पर डाल दिया। कहले अरे ये रसगुल्ला कहां गए हैं?
मिठाई कहां गई? बोले एक असुर आया था वो खा लिया है। कृष्ण बोले असुर वो कहां है, बताओ वो असुर के नाम क्या है और कहां छुपे हैं? सखा लोग कहने लगे अरे सारे तुम जानते नहीं है, वो असुर के नाम था, क्या नाम? लोभासुर। क्या नाम था? हाँ, लोहासुर नहीं, लोभा। लोभा असुर, लोभासुर है, लोभासुर था, लोभ, ग्रिड। बोले वो कहां छुपे हुए हैं? बोले हमारे पेट में छुपे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसी के कहते हैं ब्रजवासी है। आप लोगों ने टीवी में देखा जो सबरी ने अपने झूठन राम को खिलाया, ये सत्य नहीं है। गुरुदेव इसके प्रतिवाद करते थे। हाँ? सबरी अपने झूठन है राम जी के खिलाने, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह तो भी सिद्धांत है। आइए कथा में केवल एक ब्रजवासी जन, उसमें सख, वात्सल्य और माधुर्य भाव में है। आइए कथा में कृष्ण विचार करने लगे, हम सब गिरिराज गोवर्धन की प्रसाद ग्रहण करें। और देखो सब प्रसाद लेकर के सब खाने लगे, कलिचार गाने गाते हुए, बजा बजाते हुए, खाते हुए, चलते हुए हम सब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें। बोलो गिरिराज महाराज की। आज तक भी ब्रज में ऐसी रीति है? गिरिराज गोवर्धन में जाओ और खाते हुए, पीते हुए, मस्ती करते हुए चलते जाओ और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो। ऐसे रुके सुखे नहीं है। रुके सुखे मतलब कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, गए और आगे है। बोले गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा ऐसे दिखाया है। थोड़ा सा गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी सुना, ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे की कथा में रासलीला करेंगे वो लोग से। हाँ 2 मिनट। मठरी गुजिया मोहनथाल भोग धरो भैया बूंदी के लड्डू के मैं सूख मगध और मलाई चाप रख दी और संग जाने रख दी मगध के लड्डू, बादाम की बर्फी और पिस्ता की बर्फी, काजू की बर्फी संग नारियल के लड्डू के कलाकंद पेड़ा और मेवा बाकी बैठा के कलाकंद पेड़ा और मेवा बाकी पेड़ा और संग जाके भोग तारे बेसन के लड्डू।
Oh,